कई बार कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं भाई मंगलवार को मैं टच नहीं करता, मंगलवार को हाथ लगाता। उसके दोस्त फिर मंगलवार को शाम को कभी बैठते हैं, दोस्त कहते ले 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 ले, ले थोड़ा। और नहीं भाई, मंगलवार को ना आए हैं, आपने मना किया, मंगलवार को हाथ लगाता। कहते में कोई दोस्त कहता तिथि तारे वार, वार किसके बाद चेंज हो जाते हैं? दोपहर के बाद। अब तो शाम हो रही है, लो और कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं उसको, है ना? तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा था मत। हाँ। कहीं यूं भाई मंगलवार को मेरा गला खराब हो जाएगा, ऐसी कोई बात हो। अरे हो जाता, कोल्ड ड्रिंक से गला खराब हो जाता, मेरा हो रखा है एक दो बार ऐसे। मेरे को ना आईपीएल जब होता है तो मेरे को राजस्थान रॉयल्स कभी अच्छी नहीं लगती। मैं बाकी राजस्थान का हर चीज का पक्षधर हूं, पर मेरे को राजस्थान रॉयल्स वाली टीम कभी अच्छी नहीं लगती। कि मंगते एक भी राजस्थान का प्लेयर नहीं खिलाते, नाम राजस्थान रॉयल्स, तुम्हारे हमारा प्लेयर एक ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं हमारे प्लेयर बुरे खेलते हैं। हमारा रवि बिश्नोई लखनऊ खेलता है, हमारे दीपक चार राहुल चार बाहर खेलते हैं, हमारा खलील अहमद बाहर खेलते हैं, हमारे महिपाल लोमरोड बाहर खेलते हैं, हमारे खूब सारे प्लेयर बाहर जा खेलते। तुम यहाँ राजस्थान रॉयल्स में क्यों नहीं खिलाते रहे? तुम खिलाओ, तुम्हारा नाम राजस्थान रॉयल्स है तो फिर हमारे यहाँ से खिलाया जाए, वरना तुम्हारे राजस्थान रॉयल्स दोनों हटाए जाए। कि नहीं तो तुम्हारे राजस्थान का प्लेयर रॉयल्स तुम हो नहीं, वो तो हम ही है। किस बात के लगा रखे? तो मेरे कभी भले नहीं लगे। इसलिए मैं बीच में एक बार जोधपुर था, जब आईपीएल चल रहा था, जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड वहां क्लास ले रहा था, तो वहां कोचिंग के ऊपर ही हमारा रहने के लिए फ्लैट था। हमारे एक सर और रहते, तो शाम को 7 बजे क्लास छुटती, 8 बजे मैच शुरू होता, या 7 बजे के आसपास ही मैच शुरू होता। जाते ही वो मैच लगा लेते, वो मेरे से पूछते कि किसको जिता रहे हो आज, किसका मैच है? तो जैसे कहते राजस्थान वर्सेज पंजाब, राजस्थान वर्सेज चेन्नई, राजस्थान वर्सेज आरसीबी, तो जो राजस्थान के खिलाफ होता मगर ये जीतनी चाहिए। तो यार तू राजस्थान राजस्थान की यूं बातें करता, राजस्थान जी के पड़ा था, यहां मरे नहीं की जाए मेरे से। ये बेटा एक प्लेयर नहीं खिलाते हमारा, और नहीं आज तो राजस्थान पक्की हारनी चाहिए, सामने आप किसी को जीता तो बाद में। फिर मैंने एक दिन देखा, तब अपना कैप्टन था अंजिक्या रहाणे, अंजिक्या रहाणे जो बॉम्बे बड़ा प्लेयर है, टेस्ट मैच खेल रहा है, अंजिक्या रहाणे प्लेयर था। और एक दिन टीवी पे न्यूज आई, टॉस टॉस होने जा रहा है, संडे का कोई मैच था शायद, उस दिन हम टॉस के टाइम से देखने के लिए बैठ गए। तो टॉस होने जा रहा है कि अभी टॉस हुआ, टॉस होते अंजिक्या रहाणे टॉस जीता और कहा अब अंजिक्या रहाणे राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन अमृता देवी बिश्नोई की याद में स्टेडियम में पौधारोपण करेंगे। स्टेडियम में उस दिन अपन ने कहा आज से राजस्थान रॉयल्स ही जीतनी चाहिए। आपने यार हमारी इतनी महान महिला को याद किया, आपने अमृता देवी बिश्नोई को याद किया, इस अंजिक्या रहाणे को बताया कि हमारी ऐसी महिला हुई थी, अब जीतनी चाहिए। तुम प्लेयर खिलाओ बोले नहीं खिलाओ, तुम्हारे साथ खून माफ है। आपने यार ये क्या, मेरे ख्याल है 2019 के लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा समझते हो, अभी लोकसभा के चुनाव है, 2019 के चुनाव थे। मोदी जी जोधपुर की एक सभा में बोल रहे थे। मोदी जी सभा में बोले कि भाइयों और बहनों, अभी थोड़े दिन पहले भारत को एनवायरमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में पुरस्कार दिया गया। भाइयों और बहनों, मैंने वो पुरस्कार लिया। मित्रों, वो पुरस्कार मेरा नहीं है, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, वो तुम एक एक का है। दुनिया इस बात को मान रही है, जान रही है कि भारत पर्यावरण बचाता है, भारत एनवायरमेंट कंजर्वेशन करता है। भाइयों और बहनों, जब मैं वो पुरस्कार ले रहा था, मैं उनको बताना चाहता था मित्रों कि जिस पर्यावरण बचाने की तुम आज बात करते हो, जिस एनवायरमेंट बचाने की तुम आज बात करते हो, हमारे इसी जोधपुर में इसी बिश्नोई समाज ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिए थे। मैं आज उन भाइयों और बहनों, हमारी उस महान मातृशक्ति अमृता देवी बिश्नोई को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको याद करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज में से एग्जाम्पल सेट किया कि पेड़ों को बचाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए थे। कोई भी उस भाषण को सुनेगा तो ये कहेगा कि चूंकि जोधपुर में बिश्नोइयों के वोट ज्यादा हैं, इसलिए मोदी जी डायलॉग दे गए। ऐसा है, जहां जाते हैं वहां के महापुरुषों को याद करो ताकि लोग कनेक्शन फील करें। नेता ऐसा ही करता है सब जगह। ये नेताजी यदि पंजाब में बोल रहे होते तो गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक जी का नाम लेते, साउथ में बोल रहे होते। मैं फिर भी उस दिन राजी था कि भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से ये नाम निकला। ये पूरे भारत में लाइव चल रहा है, नागालैंड के अंदर बैठा हुआ आदमी भी इसको टीवी पे सुन रहा है, केरला वाला भी टीवी पे सुन रहा है। कोई ना कोई तो गूगल सर्च मारेगा, इस जिस महिला का नाम लिया है कौन,
कोई तो देखेगा, कोई तो जानेगा। भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, सरेआम सभा के अंदर, रैली के अंदर बोल रहा है, किसी बंद कमरे के अंदर नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। यदि हम बोलेंगे जो दिखता है बिकता है, हम दिखाएंगे दुनिया को तो दुनिया को पता चलेगा। यदि हम दिखाएंगे नहीं तो दुनिया को भी पता चलेगा। इसलिए चीजों, लोगों को चीजें बतानी, लोगों को दर्शानी चीजें आवश्यक है। और अपनी अच्छी बातों की मार्केटिंग खुद को ही करनी पड़ती है। यदि आप ही खुद में ये कॉन्फिडेंस फील नहीं करते कि अच्छी चीज है, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि स्प्रिंग बोर्ड से बढ़ के कोई भी संस्थान नहीं। मैं ही नहीं कहूंगा, मैं इस बात को फील नहीं करूंगा तो दूसरे को कैसे फील करवा पाऊंगा। मैं खुद ही कहूं कि नहीं भाई स्प्रिंग बोर्ड ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को भी ये लगेगा। मैं कहूंगा जब दुनिया में इससे अच्छा संस्थान कोई दूसरा बस, तो अगले को भी मैं उस तरंग पे लेके जाऊंगा, उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाऊंगा। इसलिए हमेशा किसकी बात करनी है अपने? अमृता देवी बिश्नोई। जब जब पर्यावरण संरक्षण की बात है, किसकी बात करनी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हमने बड़ा फील किया इस बात को। हम जब छोटे से बड़े हो रहे थे, उन दिनों में जब पर्यावरण की बात आती, हम एक महापुरुष को याद करते, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? उत्तराखंड के हमारे सुंदरलाल बहुगुणा हुए। पेड़ पौधों को बचाने के लिए उनका बड़ा योगदान है, उन्होंने बड़ा योगदान दिया पेड़ पौधों को बचाने के लिए। हम उनके प्रति नतमस्तक है, हम उनको थैंक यू बोलते हैं, उन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए काम किया। उनके नाम से हम एक आंदोलन पढ़ते हैं, चिपको आंदोलन। कौन सा? पर चलाया तो इन्होंने था भाई, चिपको। उनकी मार्केटिंग अच्छी है, वो सुंदरलाल बहुगुणा को फेमस कर गए। चिपके नहीं थे वो, चिपके हमारे बड़े थे। इसलिए शहीदों की परंपरा है पूरी की पूरी, 363 लोग हैं वहां पर, ये चीजें नहीं। तो हम छोटे थे तब हमेशा याद करते, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ी समझ विकसित हुई, तो मुझे लगा यार क्यों सुंदरलाल बहुगुणा अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है अच्छे हैं, उनको भी याद करेंगे, पर इनकी जगह थोड़ी ले सकते हैं। जान थोड़ी दे दी यार पेड़ पौधों के लिए, यहां जान दे गए थे लोग पेड़ पौधों के लिए। मुझे और याद आता है, कई साल पहले की घटना है, गंगानगर साइड में कोई एक एसडीएम साहब थे। उन एसडीएम साहब ने एक दिन कोई ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात बोल दी कि यार जो 363 लोग थे ना, ये कोई पेड़ों वेड़ों के लिए शहीद नहीं हुए, जमीन की लड़ाई थी यार, उसमें लड़ लिए थे आपस के अंदर। ये बात किसी पत्रकार ने अखबार में छाप दी कि फलाना एसडीएम साहब ने ये कहा। अगले दिन अखबार में मैंने पुनः पढ़ा कि बिश्नोई समाज ने दिया धरना। बिश्नोई समाज ने कहा कि एसडीएम मांगे माफी, वो जो भी अधिकारी थे, एसडीएम मांगे माफी। उन्होंने इस प्रकार की बात कैसे कही? अगले दिन वापस अखबार में आया, बिश्नोई समाज का धरना जारी, जब तक एसडीएम माफी नहीं मांग लेगा तब तक हम धरने से हटने वाले। 5-6 दिन उनका धरना चला, डेली हेडलाइन आती बिश्नोई समाज का धरना, बिश्नोई समाज। फाइनली जो कलेक्टर साहब थे वहां के, वो कलेक्टर साहब आए, और कलेक्टर साहब आए तो उन्होंने लोगों को कहा कि भाई आपका गुस्सा जायज है, आपके आक्रोश को मैं समझता हूं, एसडीएम साहब ने जो भी कहा वो गलत कहा। एक बार आप एसडीएम साहब को 2 मिनट सुन लीजिए, मैं उसके बाद आप जैसे कहोगे वैसे सजा मैं दे दूंगा। कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं? उनको जयपुर भेज सकते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो तमाम कार्रवाई मैं कर दूंगा। एसडीएम साहब बोले, एसडीएम साहब ने कहा भाई मुझे घटना का पता नहीं था, मैंने गलती से ये बात बोल दी, फिर मैंने जब जाना पढ़ा तो मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वैसा ही हुआ था जैसा है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। जो भी इस प्रकार की बात बोली, मेरे से गलती भी है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर मैं खुद भी प्रायश्चित करना चाहता हूं, कन्फेंस करना चाहता हूं इस बात को। और मैं आज एसडीएम कार्यालय में 363 पौधे लगाना चाहता हूं। कितने पौधे? उन शहीदों के सम्मान। आप भी आना चाहें, इनवाइट है, आमंत्रित है। फिर कलेक्टर साहब आए वापस, कलेक्टर साहब ने कहा भाई ये मुहिम है इनकी, ये बात पर फील कर रहे हैं, उसको गलत बोला था, माफी मांग रहे हैं, अब आप बता दो, आप चाहो तो इनको माफ कर दिया जाए, आप चाहो तो इनको सजा दी जाए। लोगों, तमाम लोगों का साहब माफ कर दो। व्यक्ति गलती करता है, गलती हो जाती है, यदि उसने गलती कर दी तो उसको क्या कर दिया जाना चाहिए? माफ कर दिया जाना। तो कोई सजा इनको दी नहीं जानी चाहिए, हम भी शाम को जाएंगे। उस दिन 2 चीजें समझ में मेरे, एक तो ये समझ में आया कि यार अधिकारी क्रिएटिव थे, वो चाहते तो इस प्रकार जनता के बीच में आने की आवश्यकता नहीं थी, एसडीएम से बात करवाने की आवश्यकता नहीं थी, फटाफटी कारण बताओ नोटिस जारी कर दे, भाई जाओ जयपुर जाओ, जवाब दो सरकार को, इस प्रकार की बात कैसे करी, इधर उधर पोस्टिंग कर देते, ट्रांसफर कर देते, खूब सारी कार्रवाइयां होती, कार्रवाई कर देते। पर 2 प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कुछ क्रिएट होता हो, एक हो सकता है इसमें कुछ डिस्ट्रक्टिव होता हो। उन्होंने पहले वाला चुना, क्रिएटिव किया, इस बहाने पेड़ पौधे तो लगे।
उन्होंने कहा आपसे मैं आगे जहां कहीं भी रहूंगा तब भाद्रपद शुक्ल दशमी को पेड़ पौधे लगाऊंगा। मुझे नहीं पता बाद में लगाए कि नहीं लगाए, पर उस दिन उनका यह बयान था, लगाए ही होंगे, हम इस बात को मानते हैं। पर मुझे एक बात का बड़ा दुख हुआ, 7-8 दिन तक लगातार अखबार में आया बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी। मुझे लगा यार अमृता देवी केवल बिश्नोइयों के लिए मरे थे क्या? उन्होंने पेड़ पौधे केवल बिश्नोइयों के लिए बचाए थे क्या? हम इससे बुरा कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने अपने महापुरुषों को अपनी अपनी जातियों में बांध दिया है। मैं कहूं यदि वो महापुरुष नीचे उतराए ना, कूटे अपने को पकड़ पकड़ के कि मंगतों लीचड़ों, हमने सबके लिए काम किए थे, हम सब समाज के लिए लड़ रहे थे, ये तुमने अपने अपने जाति के दम छुल्लों के साथ में और हमें बांधना शुरू किया, फलान जी हमारा, फलान जी हमारा, फलान जी हमारा, ये स्थितियां कर रखी है। हमें इन स्थितियों से भी बाहर आना चाहिए कि महापुरुष किसी जाति के, किसी समाज के नहीं होते। उन्होंने जब कभी किया होगा सारे समाज के लिए भला किया होगा, सब जातियों का भला किया होगा। उनके पर्यावरण बचाने से सब लोगों में इस प्रकार की बातें आई होगी तो सबका भला होगा। ये थोड़ी है कि उन्होंने कुछ लोगों के लिए भला किया होगा, नहीं कुछ लोगों के लिए किया, सबके लिए क्या था। पहले बड़ी बात, आप इन चीजों को भी गौर किया जाए। कई बार कई घटनाओं में केवल वो घटना नहीं होती, पढ़ते समय चीजें केवल वो फैक्ट नहीं होती, उन चीजों के पीछे अलग प्रकार की भावना होती है, उन भावनाओं को जाना जाना चाहिए।